लाए रे तोर मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन जियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन
मन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। मन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाला वीर न जन्म गवाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ है, दुख ही दुख सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ है, दुख ही दुख सहने को यहाँ। भर भर के प्याले को भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के पल पल में आस निराश भई, पल पल में आस निराश भई। दिन दिन भटकी पल पल रहती, दिन दिन भटकी पल पल रहती। दुनिया जिसको दुनिया जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कहलाती है वो कृपामयी कहलाती है, रसिकों के मन को भाती है वो कृपामयी कहलाती
दुनिया में जो ओ दुनिया में जो बदनाम हुए पलकों पे बिठाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधे दरबार में राधे दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। बंदं गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु बचन रवि कर निकर वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जो जो की शरण बसे ताको ताकी लाज उलटे जल मछली चढ़े भयो जात गजरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
मयूर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई, सहस बदन तुम लोचन लागे, हंस कहि श्रीपति कंठ लगावे, जन्मादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जमाते, यदि कोई कहि सके कहाते, उमा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर मैं सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, जो त्राहि धनुर बल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जन्म लागी गए अचरज लाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, नाम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, जुग जुग रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आवन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ के कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, पावन गुरुदेव की नाई, जय सत बार पाठ सब होई, जय वंदे सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, साथी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन तेरा, कीजे नाथ हृदय मन तेरा, कीजे नाथ हृदय मन तेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम्, पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो, भूतं यथा निद्रया, यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, स्वात्मानं
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। श्री सद्गुरु भगवान जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन देवता अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गुरु महाराज का जो स्वरूप है वो कैसा है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को इकट्ठा करके जो आनंद बनता होगा वो अकेले गुरु मूर्ति में। और वो गुरु ही हमारे अंदर बैठे हुए। ये अपना आत्मा ही अपना गुरु है। उसके बिना हम कुछ देख नहीं सकते। जैसे एक बड़ा दर्पण होता है या छोटा होता है, मोटरसाइकिल के साइड में या बस की साइड में, ट्रेन के साइड में वो कांच लगा देते हैं। पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो उस कांच में दिख रहा है। वो वाहन कहाँ है? पीछे है, लेकिन दिखेगा कहाँ? कांच के अंदर। कांच के अंदर नहीं है वो, लेकिन वो कांच है तो वो पीछे का सब जंजाल उसमें दिख रहा है। बड़ा ऐनक है, दीवार में लगा है तो हमारा पूरा मकान दिख रहा है, हम सब भी उसमें दिख रहे हैं, लेकिन हम सब उसमें अंदर नहीं है कांच में। कांच कैसा है? बिल्कुल स्वच्छ है। कोई काला धब्बा सामने दीवार पे लगा है तो वो कांच में काला लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन अंदर कांच में काला नहीं, वो तो स्वच्छ है। अभी भजन गा रहे थे भैया, तोरा मन दर्पण कहलाता। ये हमारा जो मन है, इसको चाहे जीवात्मा कह दो, मन कह दो, आत्मा परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, गुरु कह दो, तो ये कांच की तरह हमारा जो आत्मा है स्वच्छ पवित्र हमेशा, इसमें कोई गंदापन नहीं है। ये तो बाहर का जो जंजाल है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये जो संसार है वो दर्पण में दिखने वाली माया है। दर्पण में वो चीजें नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं, अच्छा बुरा कुछ भी इसके अंदर नहीं। आत्मा दर्पण की तरह स्वच्छ है और वही हमारे गुरु हैं जो स्वच्छ पवित्र अपने अंदर निवास करते हैं। श्री सद्गुरु भगवान को अपने अंदर जान करके उनको रोज प्रणाम किया करें अपने आत्मा के अंदर। और ऐसे विचार बनाना चाहिए हमेशा कि ये सब जो दिख रहा है ये माया रूपी जगत है। अपन अभी जग रहे हैं, आंखें खुली है तो ये सब दिख रहा है कि यहाँ गुरु महाराज का स्थान है, भागवत की कथा सुन रहे हैं, इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, पांडाल बना है, टेंट लगा है, ये सब अपन अभी देख रहे हैं। सो जाने के बाद में फिर नहीं दिखता। जब स्वप्न आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिखता है। जब जगते हैं तो स्वप्न वाला सामान खत्म और सोते हैं तो जगने वाला सामान खत्म। भोलेनाथ ने ये बहुत विचार करके कहा होगा भवानी को
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो एक दिन स्वप्न आना ही है। ये संसार स्वप्न की तरह माया का जाल है। एक मकड़ी अपने मुंह से जाल बनाती है, गोल खूब बड़ा बना देती है। बना बना करके ऐसा गुत्ती है, वो अपन उसको बना ही नहीं सकते और ना उसको अपन मिटा सकते। और वो मकड़ी सब जाला पूर करके बीच में बैठी रहती है, और कोई थोड़ा उसको हिला दे तो वो इतनी जोर से इतनी स्पीड से घूमेगी कि उसको तुरंत समेट करके वापस मुंह में रख लेगी। तो ये जाला भगवान के मुख से निकला पूरी दुनिया, सबको बना करके वो सबके अंदर बीच में कहाँ, हृदय में, वो बीच में बैठा हुआ है। और जब समय पूरा होता है तो मकड़ी की तरह वापिस वो सब सृष्टि का संहार करके फिर वो एक का एक ही रह जाता है। एक से अनेक होते हैं, कबीरदास जी कहते हैं। कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, मटके सब न्यारे भये, पानी सब में एक कुएं पे 150 माता बहनें खड़ी है, और सबके पास अलग अलग मटके हैं। कोई का बड़ा, कोई का छोटा, कोई का पीतल का, कोई का तांबे का, कोई का स्टील का। मटके बहुत सारे अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जब पानी वो भरती है अलग अलग मटकों में तो पानी अलग अलग नहीं है। खारा कुएं का पानी है तो खारा ही रहेगा, मीठा है तो मीठा ही रहेगा। पानी तरह तरह का नहीं, मटके तरह तरह के हैं। तो इस दुनिया में जो शरीर वाला व्यक्ति है, पशु पक्षी मानव दानव देवता ऋषि मुनि, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन सब में रहने वाला भगवान एक है। ऐसे भगवान को कभी कभी फुर्सत हो तो विचार कर लिया करें कि वास्तव में भगवान कहाँ है। खोजो, अपने आप में ही मिलता है। कहाँ ढूंढे रे बंदे। कथाओं में बैठ के भगवान की थोड़ी बहुत याद आ जाए तो मान लो कथा में बैठे और भगवान की याद 3 घंटे बैठने के बाद में भी कथा में नहीं आई तो फिर वो कथा सुनाई क्या। ढूंढे रे बंदे, भगवान ही कह रहे हैं, मैं तो तेरे पास में
ढूंढे मैं तो तेरे पास में ढूंढे मैं तो तेरे पास में ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं किसी मंदिर में मिलूंगा, न मस्जिद में, न ठाकुर द्वारे, न तीर्थ व्रत कहीं नहीं मिलूंगा। ये तुम्हारी क्रियाएं करते रहो और जब मैं मिलूंगा तो अंदर से ही मिलूंगा। वो हमारे सद्गुरु भगवान बांके बिहारी जी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भगवान कृष्ण ही सारे विश्व के गुरु हैं।
गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संज्ञा क्यों, तीनों पद गुरु के पास में क्यों है? एक ही कह देते गुरु महाराज विष्णु भगवान के जैसे हैं, तीनों के जैसे गुरु अकेले हैं। क्यों? जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, तो गुरु जी भी माता पिता हमें जन्म दे देते हैं। जन्म होते ही कोई पढ़ा लिखा विद्वान होता है क्या? कि जब वो गुरु के आश्रम में पढ़ने जाता है तो फिर उसका एक दूसरा जीवन गुरु के आश्रम से चालू होता है, इसलिए वो ब्रह्मा है। और जब पढ़ाते हैं तो उस विद्या के द्वारा हम कमाते हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे और कोई काम करें, कथा भागवत करें, कुछ भी करें, उससे जो इकट्ठा होता है अन्न उसको हम पाते हैं। तो खिलाने वाला कौन है? विष्णु। तो वो विद्या किसने दी है? गुरु महाराज ने। तो वो खिलाने वाले भी वही है, विष्णु भी वही है। और मोक्ष किसका होता है? जिसको गुरु ज्ञान देते हैं, तो वो मोक्ष के दाता शिव भी वही है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ऐसे उस सद्गुरु को हम सब प्रणाम करें। और यहाँ के स्थान के आसपास ग्राम में जहाँ भी अपने गांव में अंतर आत्माएं विराजमान रही होगी, जिन जिन देवताओं को हम नारियल चढ़ाते हैं दशहरे पे, उन सब देवताओं को प्रणाम करें। क्योंकि इस भागवत पांडाल में भगवान की कृपा से न जाने कौन कौन सी शक्तियां कब आकर के विराजमान हो जाती है। तो सबको प्रणाम करें। मंच पर आसीनस्थ ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करें। और जो कथा में अपने लिए श्रृंगार दे रहे हैं गायन वादन में, ऐसे हमारे कलाकार भाई रामविलास जी, लखनलाल जी, अंतिम भैया, ये गायन वादन कर रहे हैं। पंडित जी, श्री यहाँ के ग्राम देवता नंद कुमार जी, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण गोपाल जी, और जो भी ब्राह्मण देवता यहाँ हैं उन सबको अभिवादन करें। गुरु महाराज सबको आशीर्वाद देकर सबका कल्याण करें। आज की कथा में भगवान बांके बिहारी जी के अवतार की कथा पर विश्राम दिया जाएगा। उसके पहले और सत्संग आपको भागवत कथा के द्वारा श्रवण करने को जो भी मिले उसको श्रद्धा सहित अपने मन में धारण करके और उस शब्दों के द्वारा अपने जीवन में काम में लें, उपयोग में लें। वही कथा हमारी होती है जो अपन काम में लेते हैं। थोड़ी देर सब मिलके भगवान का नाम स्मरण करें, गुणानुवाद गाएं। नटवर नागर नंदा भजोरी मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरी मन राधे। ताली बजा के गाने। नटवर नागर नंदा भजोरी मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरी मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरी मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज 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 राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन राधे गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, देवनों में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। जिमि कारण में चंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। जिमि कारण में चंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। सब सखियनों में राधे बड़ी है, सखियनों में राधे बड़ी है। सब सखियनों में राधे बड़ी है, सखियनों में राधे बड़ी है। राधे बड़ी है, राधे बड़ी है, राधे बड़ी है, राधे बड़ी है। सब सखियनों में राधे बड़ी है, सब सखियनों में राधे बड़ी है। जिमि नदियन में, जिमि नदियन में गंगा भजो रे राधे गोविंदा। जिमि नदियन में गंगा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। छोड़े मन राधे गोविंदा। नट सखी बज बाल कृष्ण छवि, सखी बज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बजी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। काटियम के कंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। काटियम के कंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन राधे गोविंदा। भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन राधे गोविंदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ भगवान नटवर है,
नट किसको कहते हैं? नचाने वाले। भगवान नाचते भी थे ना, जो तीनों लोगों का भरण पोषण करे, उत्पन्न पालन संहार करे, ताहे अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा दे। छाछ के पीछे भगवान मांग मांग कर छाछ पीते थे और उसके बदले में नृत्य करते थे। पैसे तो है ही नहीं छाछ का कीमत चुकाऊं, इसलिए मैं नाच के इसकी कीमत चुका देता हूं। ऐसे बांके बिहारी जी की लीलाएं भागवत में सुखदेव जी महाराज ने बहुत विस्तृत रूप में वर्णन की है। और वर क्यों कहा भगवान को? नट और वर। वर माने वर के भी दो भाव हैं। 16,000 गोपियों ने भगवान को पति रूप में वर्ण किया था, इसलिए वो वर भी हैं। और वरदान देने वाले को भी वर कहते हैं। तो वरदान देने वाले भी हैं और वर भी। उस भगवान से हम कोई सा भी रिश्ता आपको जो अच्छा लगता है वो रिश्तेदारी करो। चाहे तो भगवान को अपना पिता बना लो, चाहे भगवान को अपना सखा बना लो, चाहे भगवान को अपना भाई बना लो, चाहे भगवान को पति बना लो। पति माने जो पालन करने वाला है, जो मालिक है, उसको पति कहते हैं। और चाहे भगवान को नौकर बना लो, हिम्मत हो तो। नौकरी भी करते हैं वो तो। अर्जुन की नौकरी करी कि नहीं? अर्जुन कहता था कि गोपाल जी, कृष्ण बोले हुक्म करो हजूर, मेरा रथ लाओ। भगवान रथ लाते, साफ करो, घोड़े जोतो, पूरब दिशा में चलना, इधर चलो, जोर से आंको, धीरे आंको। ये कौन कहता था? अर्जुन। और जैसा कहता था वैसे भगवान। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने कहा कृष्ण बोले क्या कि मेरे रथ को ले चलो और जहां सब योद्धा खड़े हुए हैं लड़ने वाले, उनके बीचों बीच ले चलो ये रथ। नौकर हुए कि नहीं? प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, छोड़ दई ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी यदुनंदन, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो हम भगवान को जिस रूप में रिश्तेदारी कर ले उसमें राजी हैं, लेकिन बिना पक्का रिश्ते हुए बिना वो मदद नहीं करते। और करेंगे उनकी इच्छा से, तो जब कभी उनकी इच्छा हो जाएगी संभालेंगे वही। जब हमारे पास में धन होता है, जेब गर्म होती है, तो फिर भगवान की क्या जरूरत है? बीमार हो गए, चलो अस्पताल में, 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लगे। वो सब पैसे खर्च करने के बाद में भी तकलीफ नहीं मिटी, पैसे और जरूरत है, तो फिर रकम गिरवे रख दी। उधार क्यों मांगे? घर में है अभी तो जुगाड़। वो भी खर्च हो गए, फिर भी तकलीफ नहीं मिटी। रिश्तेदारों से मांग लिए, फिर भी काम नहीं चला। अब कोई उधार भी नहीं देता है, पास में रकम भी नहीं है, सब कुछ गिरवीनामा में रख दिया है। तो वो परेशान होके फिर बाद में कहेगा रात में अकेले में, भगवान अब तो कुछ नहीं है मेरे पास में, संभालो। तो जेब गरम है तो भगवान की जरूरत है ही नहीं किसको। तो भगवान को पुकारना तो पड़ेगा और एक दिन फिर वो मदद करेंगे। जब दुनिया में कहीं कोई काम हमारा बन ही नहीं रहा और जब आखिर में वो काम बनता है तो उसमें ये समझो कि अब भगवान ने सुन ली। हमारा प्रयास जब सब सफल नहीं होए और अचानक कोई योग बने, वो काम हो जाए, तो समझो कि अब भगवान ने काम किया है। वो श्रेय भगवान को देना चाहिए। वो परमात्मा
चाहे कथा सुन के पहचानो, चाहे कीर्तन गा के पहचानो, चाहे माला के सहारे से पहचानो, कोई ना कोई रास्ता अपनाओगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे। तो भगवान बांके बिहारी सारे संसार में ओत प्रोत है। जैसे एक धागे में 108 गुड़िये अपन पुरो देते हैं और वो 108 दाने एक ही धागे में बंधे रहते हैं, और वो धागा अगर जरा सा भी कहीं से टूट गया एक ही जगह से, तो एक ही जगह से टूटने में वो 108 ही दाने तुम्हारे बिखर जाएंगे। ये नहीं कि एक जगह से धागा टूटा है तो एक दाना ही गिरेगा, पूरी बिखरेंगे। तो भगवान एक प्रेम की डोर में बंधा हुआ है। उस प्रेम रूपी धागे को हम तोड़े नहीं, और वो धागा ज्यादा मजबूत नहीं है, कच्चे सूत का बना हुआ है, इसलिए उस धागे को अबेर के रखो। रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। तो धागे को अबेर के रखो, टूटने नहीं पाए, और टूट भी जाएगा और दोबारा जोड़ोगे तो गठान जरूर लगानी पड़ेगी, वैसे नहीं जुड़ेगा। तो गठान नहीं होए धागे में, टूटे नहीं, उस प्रेम रूपी धागे को अबेर के रखना है। हमारा प्रेम भगवान से किसी भी रूप में बना रहे। भगवान को आप जिस रूप में जहां चाहो वहीं आ जाते हैं। एक बहुत सुंदर रोचक कथा है अष्टम स्कंध में। भगवान ये कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्यो ये भी स्युः पाप योनिः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम्। भगवान ये कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, अर्जुन जो मेरे आश्रय से रहता है और जो मेरी उपासना करता है वो मुझे बहुत ही अच्छा प्रिय लगता है। उपासना करने वालों में भले ही वो राक्षस हो, पाप योनि में जन्म लिया हो, चाहे वो स्त्री हो, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, बड़ा आदमी हो, गरीब आदमी हो, केवल जो मेरे से प्रेम करता है मैं उसी के पास रहता हूं। एक रैदास भक्त की कथा सुनी होगी। कोई गांव में एक रैदास भक्त रहता था। तो वो रैदास भक्त जूते बनाने का काम किया करता था, और कई बार वो जूते बना बना करके जिसकी गरीब होता था कोई साधु संत, उसको जूते बनाना पहनाना और बेचना भी सभी काम करता था। भक्त था भगवान। तो एक दिन गांव में से कुछ लोगों की इच्छा हुई कि हम गंगा स्नान करने चले तीर्थ में। गांव के पटेल साहब, उनके साथ साथ में 10-20 जने और भी इकट्ठे हो गए। अब गांव का मुखिया जो होता है, कोई गरीब होता है तो उसको कहते भैया पैसे नहीं हो तो मैं देता हूं, पर चलो गंगा नहाया हो। तो कुछ लोग ऐसे भीड़ भाड़ धूमधाम मची थी, तो निकल के उधर से इकट्ठे हो रहे थे गांव में। तो कोई ने रैदास भक्त से कह दिया कि अरे भगत जी चलो गंगा में नहाया हो। पटेल साहब जा रहे हैं, पैसे नहीं हो तो वो दे देंगे किराया भाड़ा आपका। तो रैदास ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। वो गया, सबसे मिलने जा रहे थे, कम से कम अपन हाथ जोड़ के प्रणाम ही कर आए, लोग तीर्थ जा रहे हैं। तो पटेल साहब को प्रणाम किया, तो कहा कि तुम नहीं चल रहे हो क्या, चलो ना गंगा में नहा लो, स्नान करके आ जाएंगे।
हजूर अंधा था, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप सब लोग जाओ प्रेम से नहाना। मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक पैसे पहले धेला चलता था, एक धेला या 1 रुपया कौड़ी, कुछ कौड़ियां भी चलती होगी पहले, सुना है ना, 2 कौड़ी के ढंग नहीं है, पहले में कौड़ियां चलती थी पहले। उसने 1 रुपया पटेल को ही दिया, हजूर मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है, गंगा जी को भेंट चढ़ा देना। और देना कब? जब गंगा जी अपना हाथ ऊंचा कर दे तब हाथ नहीं देना, फेंकना नहीं है उसको। तो पटेल को मन में बड़ा बुरा लगा कि नीच जाति का आदमी, और देने में कोई 1000-2000 रुपए भी नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, एक धेला दे रहा है और कह रहा है कि हाथ ऊंचा करे तो दे देना। ऐसा हो सकता है क्या? लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन पटेल ने वो धेला रख लिया, चलो अपना क्या बिगड़े, दे देंगे के नहीं तो है। गए गंगा में नहाए धोए, सबने दान पुण्य किया। अब वो जेब में हाथ गया तो वो धेला याद आ गई, करे वो रेदास का एक धेला है, देखिए अजमाइश तो करें। हाथ में निकाला पटेल साहब ने और कहा कि गंगा महारानी, ये हमारे यहाँ के उस रेदास ने एक पैसा आपको दान में दिया है और आप लेना चाहती हो तो हाथ ऊंचा कर दो। तो तुरंत गंगा महारानी ने हाथ बाहर निकाल लिया, दे दिया उसको। और गंगा महारानी ने दूसरे हाथ से एक कंगन प्रकट होके पटेल साहब का कि ये मेरी ओर से मेरे भक्त रेदास को भी भेंट में दे देना। देखिए, तो रेदास भक्त आ गया और वो पटेल साहब गांव में गए। अब भगवान की कृपा से अब उसने कहा कि इतना कीमती ये कंगन है। अब वो पटलन माँ ने देख लिया कि ये तो उसके क्या काम में आएगा, ये तो मैं पहन लूंगी, लेकिन इसकी जोड़ का एक और हो तो पहनूं। घरवाली नाराज, कुछ भी करो जब भी अन्न खाऊंगी एक और ऐसा ही बनवाओ। अब वो कंगन लेके बड़े बड़े जो आभूषण बेचने वाले होते हैं, जौहरी लोग, वहां गए कि साहब इसमें का एक कंगन तो हजूर, इसमें तो जो एक गुड़िया है ना उतनी भी हमारी गम नहीं है कि इतनी कीमत का कंगन कहीं मिले। कोई ऐसा मिस्त्री जो इतना कीमती और इतना सुंदर बना सके। सब जगह भटक लिए, परेशान, वो अन्न छोड़ बैठी। आखिर पटेल को रेदास के पास में जाना ही पड़ा कि भैया ये गंगा महारानी ने एक कंगन दिया था तुम्हारे लिए, पर समस्या ये है एक और मंगवा दो तो बढ़िया करो, नहीं तो वो मर जाएगी, तुम ही जान बचा सकते हो। रेदास भक्त ने कहा कि गंगा महारानी उसकी जान बच जाए तो अच्छी बात है। वो कंगन उसने रखा अपने पास, गंगा महारानी से प्रार्थना की काय में, जिसमें चमड़ी गलाई जाती थी, पानी भरा देता था। हे गंगा महारानी, यदि मैंने सच्ची भक्ति की हो आपकी तो इसमें का एक कंगन और मुझे प्रदान करें। उस कटोटी में से ही वो एक और कंगन आ गया। जब से कहते हैं मन चंगा, कटोटी में कंगन। परमात्मा केवल हमारे प्रेम के भूखे हैं। रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चिटकाए, तो टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। तो हम जैसे भी हो वैसे भगवान से अपना रिश्ता, जो इच्छा वो बना लो, छोटा रिश्ता ही करा लो, नौकर बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन भगवान से कुछ रिश्ता बनाए बगैर पार नहीं पड़ेगी। तो भगवान ये कहते हैं कि मुझे मनुष्य भजे, ब्राह्मण भजे,
उच्च जाति का पढ़ा लिखा बचता है तो उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है, लेकिन नीच जाति का व्यक्ति भी अगर मेरा नाम लेता है तो मैं ऊंच नीच नहीं समझता हूं। हरि का भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। और मनुष्य मुझे भजते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा नाम लेने वाला तो भले ही कोई पशु भी हो, उसको भी मैं उठा लेता हूं। इस विषय पर एक कथा आती है। 8वें स्कंद के प्रारंभ में एक सुंदर कथा है, वो पशु की है, हाथी की। पशु ही होता है ना हाथी। तो वो गजेंद्र की कथा सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, त्रिकूट नाम का एक पहाड़ था और वो त्रिकूट पर्वत कहाँ है? जहां भगवान नारायण का क्षीर समुद्र है, वहां एक त्रिकूट नाम का बड़ा ऊंचा पहाड़ था। और उसका त्रिकूट नाम क्यों पड़ा? ऐसे बड़े बड़े वो शिखर होते हैं ना, ऐसे 3 शिखर थे उस पहाड़ के ऊपर, चोटी कहते हैं जिसको। और वो एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, ऐसे 3 धातुओं के 3 बड़े बड़े वो शिखर थे पहाड़ में, इसलिए उसको त्रिकूट कहते हैं। उस त्रिकूट पहाड़ में विशेषता ये थी कि पत्थरों की जगह हीरे मोती मणि माणिक्य, कोई नील मणि, कोई लाल मणि, कोई केसी मणि, तरह तरह के मणि माणिक्य अपन ने तो देखे ही नहीं है, नाम ही सुना है। तो वो मणियां प्रकाश करती थी उस पहाड़ में। हजारों तरह के पेड़ पौधे थे, भागवत में सब पौधों के नाम भी लिखे हैं। और उसी पहाड़ में एक विशेषता एक और थी कि जो उस पहाड़ पे पहुंच जाता था वो भले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, पर वहां जाते ही मित्र बन जाते थे। एक ही पहाड़ में वहीं सिंह है, वहीं गाय है, वहीं हाथी है, वहीं सर्प है, वहीं चूहे हैं, सब वहां एक होकर के रहा करते थे। बड़ा आनंदित पहाड़ था। तो उसी पहाड़ में एक गजेंद्र नाम का हाथी भी रहता था। उसके बाल बच्चे थे, पत्नी थी, गर्मी का मौसम था, गर्मी में तपा हुआ, व्याकुल हुआ और वो उस पहाड़ पर से नीचे उतर रहा है। क्योंकि अपन कहीं बढ़िया तालाब नदी देखें, गर्मी का मौसम है, उसमें नहाएंगे, तैरेंगे, पानी पिएंगे, आनंद लेने के लिए। वो गजेंद्र, हजारों हाथी थे उस पहाड़ में, कोई अकेला थोड़ी था। तो पूरे परिवार के साथ में वो नीचे उतरा। और इतना मतवाला हाथी, 10,000 हाथियों की ताकत अकेले में, सूंड में पहाड़ पे जो वृक्ष थे तोड़ता मरोड़ता और मस्ती में जा रहा था। शरीर से खुशबू निकलती थी, भौरे गूंज रहे थे उसके शरीर के चारों तरफ। पत्नी, बाल बच्चे, परिवार सबके साथ में वो उस पहाड़ से नीचे उतर गया। नीचे उतर करके वहां से कुछ दूरी पर एक सरोवर था, माने तालाब था। उस तालाब में इतना खुशबूदार जल था कि उस जल की खुशबू से 4-4 कोस तक सुगंध फैलती थी। वो सुगंध क्यों आती थी उस पानी में? इस स्वर्ग लोक से देवता और देवांगनाएं नहाने आया करती थी। तो देवी देवता अपने शरीर में जो केसर युक्त चंदन लगाते हैं, वो नहाने से वो जल सुगंधित हो गया था। और उस जल का रंग थोड़ा सा लाल लाल रंग का था।
तो ऐसे सुगंधित शीतल जल में घने पेड़ पौधे थे किनारे पर। वो गजेंद्र उतरता है और किनारे पर पहुंच करके अपनी सूंड में जल भरा, खुद ने जल पिया। छोटे बाल बच्चे जो अंदर नहीं जा सकते थे उनको सूंड में जल भर भर करके जल पिलाया सबको। फिर अपनी सूंड में जल भरता है, सबको स्नान कराता है। जो उसमें उतर के नहा लिए वो बात अलग, बाल बच्चों को सूंड में जल भरा और सबको नहला दिया, पानी पिया सबने, ठंडी हवा चली। तो अन्य सारे परिवार के सदस्य वहां पानी पी के आराम से बैठे हैं। अब गजेंद्र की इच्छा हुई कि मैं थोड़ा इस तालाब में तैर लूं। तैरने की कामना से वो तैरता हुआ उस सरोवर में अंदर जा रहा है। बड़ा आनंद का अनुभव हुआ उसको। जब वो चला तो चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया। ताकत भी इतनी उसमें, डर तो था ही नहीं मगरमच्छ का। जब तालाब के बीचों बीच अथाह पानी में पहुंच गया तो उसी तालाब में एक ग्राह रहता, ग्राह माने मंगर। तो उस नाके ने, ग्राह ने अचानक हाथी को देख करके उसका पांव पकड़ लिया और उस पांव को वो निगलने लगा, खींचने लगा। तो हाथी एकदम से तड़पड़ाया कि मुझे कोई पकड़ रहा है, तो वो खींचने लगा। उधर वो ग्राह अपनी तरफ खींचने लगा, वो उधर खींचे पानी में, हाथी ऊपर खींचे। ऐसे ताकत से दोनों में युद्ध होने लगा। कभी छोड़ दे, कभी पकड़ ले, फिर छोड़ दे, ऐसे दोनों में लड़ाई होने लगी। वो ग्राह हाथी को निकलने नहीं दे रहा है, जोर से जकड़ रखा है। भागवत में लिखा है कि उनकी लड़ाई को देखने के लिए देवता विमानों में बैठ बैठ करके तालाब के ऊपर देख रहे हैं कि भैया देखो, पानी में रहने वाले गजग्राह की लड़ाई तो देखो, ऐसा युद्ध कभी किसी का नहीं हुआ। इनको लड़ते 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 1000 वर्ष बीत गए। ये सब परमात्मा की कृपा है, चमत्कार है, आश्चर्य की बातें नहीं है। ये कोई समर्थ है ऐसे, वो ताकत, इतना ही ताकतवर वो ग्राह था। बराबरी की टक्कर हो गई, ना वो हारे ना वो हारे, तो दिन बीत गए। अब क्या होता है कि पानी में रहने वाले व्यक्ति को, उसको क्या कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जो जीव पानी में नहीं रहता है उसको 1000 वर्ष पानी में लड़ते लड़ते बीत गए। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और उसका परिवार बाहर बैठा बैठा चिल्ला रहा है, रो रहा है, हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन कौन जाए उस पानी में मदद करने? किसकी हिम्मत इतने गहरे में कोई चले जाए? और वैसे भी डर गए कि जब हमारे मालिक को वो नहीं छोड़ रहा है तो हमें कोई बचने देगा, ये कौन है, क्या है? तो गजेंद्र अब डूबने लगा, ताकत कमजोर पड़ गई, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई, और अपने आप को ये समझ गया कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, अब मैं डूबूंगा। तो वो घबरा करके भगवान को पुकारने लगा। पूर्णस्य आवाहनम कुत्र, इसको पूर्व जन्म की कुछ तपस्या थी, मंत्र भी याद थे। पूर्णस्य आवाहनम कुत्र सर्वाधारस्य चासनम स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः निर्मलस्य कुतः स्नानं
वस्त्रं विश्वोदरस्य च निरालम्बस्योपवीतं पुष्पं निम्बासनस्य च निरलेपस्य कुतो गन्धो रम्यस्याभरणं कुतः नित्यतृप्तस्य नैवेद्य ताम्बूलं च कुतो विभो प्रदक्षिणायनन्तश्च यद्वयस्य कुतो नतिः वेदवाक्यैर्वेद्यस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभो अन्तर्बहिश्च पूर्णश्च कथम् उद्भासनं भवेत् एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मविद्महि। वो गजेंद्र कुछ संस्कृत में भगवान से प्रार्थना की। जैसे भगवान तो सबकी भाषा में समझते हैं, पर ज्यादातर संस्कृत के श्लोकों के द्वारा देवता अच्छे खुश होते हैं। ये देववाणी है। तो वो मंत्र क्या कह रहा है गजेंद्र कि प्रभु अब मैं इस ग्राहक की फांसी में बंधा हुआ जकड़ा हुआ हूं। अब ना तो मैं आपके हाथ जोड़ने का रहा, ना कोई पूजा करने का रहा, ना कोई मैं पढ़ा लिखा, ना कुछ पाठ कर सकता। और मैंने सुना है कि आप कण कण में व्यापक हैं, जल में भी आप ही हैं, तो मैं जल में डूब रहा हूं। यदि आप जल में रहने वाले हों तो आप प्रकट होइए, क्योंकि जो सब जगह रहता है उसको भी ढूंढने की क्या जरूरत है। आप प्रकट होकर के मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप सब जगह व्यापक है। इसलिए मैं आपको क्या बुलाऊंगा। बुलाया किसको जाता है? जो किसी एक ही जगह में रहता है। जैसे अपन ने मेहमान बुलवाए यहाँ पर, तो कोई बीनागंज है, कोई चांचौड़ा है, कोई कुमराज है, कोई गुना है, तो वो एक ही जगह रहते हैं। तो उनको चिट्ठी लिख के उसी गांव में भेज दी।